जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआर एग्जाम 3.0 जो होने वाला है उसके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले हमने जो है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम करेंगे। और जीव विज्ञान के 30 क्वेश्चन कर लिए थे कल तक, हम आज हम 31 नंबर से कंप्लीट करेंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है ये आपका बीपीएससी घटना चक्र के क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सभी घटना चक्र के क्वेश्चन है और बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और ये जो है बीपीएससी के ही क्वेश्चन है, इसलिए बीपीएससी टीचर के भी एग्जाम में आने की महत्वपूर्ण संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या एमीटर? तो रक्तदाब का मापक यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है और धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को प्रसारण दाब, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 ml Hg होता है तथा प्रसारण दाब 80 ml Hg होता है। और रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क मतलब आपकी होती है किडनी, वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। और इससे जो है कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या 500 सीसी। इसमें बताना है कितना होता है, तो वो होता है 1200 सीसी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका मुख्य कार्य रक्त की अशुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। और मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, याद रखिएगा, और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री। इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और ये एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। इंसुलिन पैंक्रियाज या अग्नाशय से जो है निकलता है और ये प्रोटीन होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंसुलिन जो है पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो एसिड से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। अभी जस्ट बताया आपको, इंसुलिन एक जो है हार्मोन होता है और इसमें जो है प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं को सेक्स हार्मोन होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन कोशिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। और प्रमुख एस्ट्रोजन स्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें लड़कियों में स्तनोदूतक ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि आदि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है। ये जो है इसके विकास में ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के द्वारा 2016 में भी जो है प्री एग्जाम में पूछा गया था। और एस्ट्रोजन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। दुग्ध का स्राव होने में जो भूमिका निभाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों में, गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की मांसपेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का काम करता है।
दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आयोडीन मिला जो हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, जिसका श्रवण अग्र पिट्यूटरी या थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं और शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में या मस्तिष्क में? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपके 67 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है 39, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परागसीसोम में? तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न करती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है बताना है। कौन सा है? CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें CO2 भी बनता है, O2 भी बनता है और जो है शर्करा, इसमें कई सारे बनते हैं। बट इसमें जो उपोत्पाद की बात की गई है तो इसमें उपोत्पाद में O2, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आप ये जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है देख सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू जो है प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में जो है C6H12O6 ग्लूकोज बना और यहाँ पे जल बना और फिर 6O2, यहाँ पे O2 जो है बाई प्रोडक्ट या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकल गया। अगला क्वेश्चन है 41, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परागसीसोम में या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो ATP जो सौर ऊर्जा होती है ये आपके क्लोरोप्लास्ट में बदल जाती है। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती रहती है और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग होता है जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और यह वर्णक पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। आपसे अगर पूछता है तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये किसके कारण हरी होती हैं? ये पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपका बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि जो कोशिका का शक्ति पावर हाउस होता है ना, कोशिका का पावर हाउस वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, भ्रूण किसमें मिलता है ये बताना है आपको। भ्रूण जो है किसमें मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। आप सभी को पता है जो भ्रूण होता है वो बीज में पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो है बीज से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनीन, सल्फागुआड, गुआनिडीन, क्लोरैम्फेनिकोल, एस्प्रिन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा
प्रतिजैविक औषधि की बात की गई है। प्रतिजैविक औषधि में जो है क्लोरैम्फेनिकॉल ये होता है, फिर इसमें सल्फा गुआनिडीन भी होता है। इसमें कई सारी जो है औषधियां प्राप्त होती हैं। तो एक से अधिक, उपरोक्त में एक से अधिक, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोना सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, ये बताना है। जो टाइफाइड और कॉलरा है ये विशिष्ट उदाहरण है किसके है, ये बताना है। संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है जलजन्य, जो जल से जनित होने वाले रोग हैं उनका जो है प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो आपका जो है विषाक्त पदार्थ, जो भोजन के रूप में हम विषाक्त पदार्थ लेते हैं, उससे जो है हमारा यकृत, लीवर में प्रॉब्लम आती है। लीवर अंग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और ये बीपीएससी के द्वारा 8 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो है आप सभी को पता होना चाहिए, जो मनुष्य के शरीर में जो तिल्ली होती है ये प्लीहा होता है, वहां पर थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में आदमी जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो तिल्ली और अस्थि मज्जा, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन जिसे बोलते हैं, इसमें थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है, WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। याद रखिएगा, ये जो है सामंजस्य स्थापित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। ओंकोजीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या आंतजोर से? तो ओंकोजीन जो है ये असामान्य जीन होता है और ये कर्क रोग से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर अर्थात कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी और वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का एक घटक था जिसे रास सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया, इसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसकी रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, सोडियम 224, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसमें जो है कोबाल्ट 60 और रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर में। तो इसका C और D राइट आंसर हो जाएंगे, एक से अधिक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आप सभी को पता है कौन जो है, आपने देखा होगा तंबाकू से कैंसर होता है, ये आपने पढ़ा है। आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरणें। बट लेकिन इसमें यहाँ जो है उसका जो है उपचार भी वही है और जो है उसका कारण भी वही है। तो आयनीय विकिरण, ये आपका C ऑप्शन का राइट हो जाएगा। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग में कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, एक्चुअली डेली क्लास करवाते हैं और थोड़ा खांसी जुकाम की वजह से गला थोड़ा खराब हो गया है, बट आपके लिए कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सहज प्रणाली का परिवर्धन है ये आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के द्वारा होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है और यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? ये जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण है शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, अभी बताया जस्ट, हाइपोथैलेमस। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण अर्थात ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। अगला ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। तो जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से जो है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55। डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया? आर्थर कोर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लेस्टर। डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया? तो ये जो है आर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट वी लफलिन, वाल्टर कोहन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। पार्किंसन बीमारी के जो उपचार है इसके विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्विड कार्लसन। पार्किंसन जो बीमारी है इसके उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है जो शरीर में कंपी और अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि जो है विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक न एक क्वेश्चन आपको जो है दिवस से जरूर आएगा, याद रखिएगा। तो दिवस वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, TRE1 TRE2 दोनों में क्वेश्चन दिवस से पूछा था। विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 14 नवंबर को और क्या मनाते हैं? तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, बाल दिवस। ठीक है। 14 सितंबर और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। पिछली बार जो है पूछा गया था TRE1 में 16 सितंबर के बारे में पूछा गया था। 16 सितंबर को आपको बता चुके हैं। उस दिन जो है ओजोन परत दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्वयं के विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया, शैवाल। में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है वो है विषाणु। विषाणु या वायरस जो होता है इसके में जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन आया था। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। ये अकोष के अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश अर्थात वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है और विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम एवी आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? डेंगू, पोलियो, HIV एड्स, फाइलेरिया। ये जो है आवाहन जो कार्यक्रम है ये जो है HIV और एड्स के लिए, इन दोनों के प्रतिरोध के लिए जो है कार्यरत है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में HIV और एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत वर्ष 2003 में की हुई थी। और आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। और इसका जो नेक्स्ट हम जो आंसर है कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि आपने सही किया या गलत किया, बट इसका आंसर जरूर बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप वहां से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से जुड़ करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन। वहां से आप विद्यालय एजुकेशन सर्च करेंगे और जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां से जो है आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। इस जो है 3102 इस नंबर पे जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,